ईजाद होते हैं ताकि हम किसी भी तरीके से इस महामारी से बच सकें, क्योंकि ये ऐसी महामारी है ना कोई जात पात देखती है, ना किसी तरीके की कोई ऊंच नीच या फिर कहें कि धन सेठ या फिर गरीब तबका देखती है। लेकिन रही बात ये कि आज जब पूरी दुनिया और अगर देश की बात करें तो तबाह है, परेशान है इस महामारी की वजह से, ऐसे में पूरे सेंटर या फिर पूरी इंडिया की अगर बात करें तो दिल्ली हमेशा चर्चा में रहा। वजह यह है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ये सोचती है कि हम कुछ ऐसा पहल करें अपने लिए, अपने इलाके के लिए, यानी कि अपनी राजधानी में दिल्ली के लोगों को हम पहले तो सुरक्षित रखें, उसके बाद से एक आइडियल मॉडल बन के पूरे देश और दुनिया में उसका एक एग्जाम्पल जाए। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने एक नया पहल स्टार्ट किया है, ऑक्सीजन सेंटर, जांच सेंटर जो है, जो लगातार देश में प्रसार कर रहा है अपना, लोगों को, अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य, उसके ज़रिए बहुत एक यूनिक तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। वो ये कोशिश है कि पहली बात तो लोग इस महामारी से सुरक्षित रहें। ऐसे में फरीदाबाद में भी अब आए दिन सेंटर खुल रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी ऑक्सीजन जांच सेंटर, जो एक इस तरीके की एक नया पहल है, कह दे पार्टी, इसके ज़रिए क्या उसका प्लान है, क्यों ऐसी चीज़ें, नया चीज़ें मार्केट में लाना चाहती है, क्या कोई प्रोडक्ट अपना पब्लिसाइज करना चाहती है, या इसके पीछे की नज़रिया क्या होगा, इसके बारे में भी जानूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस मशीन का एक्चुअल में काम क्या है, क्या पार्टी अपने सदस्य को, अपने कार्यकर्ताओं को क्या डॉक्टर बनाना चाहती है या फिर उसके ज़रिए क्या करना चाहती है, सब जानने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के NIT 86 विधानसभा के कहें जिम्मेदारी इन पे है संतोष यादव जी, जो पूर्व में विधानसभा के चुनाव भी इस एरिया से लड़ चुके हैं। तो आज इनके पास एक इक्विपमेंट है, जो डिवाइस है, जो ऑक्सीजन चेक कर रही है बंदे के, कोई भी बंदा जो स्वस्थ है वो अपनी बॉडी को चेक करा सकता है, उससे ये श्योर हो जाएगा कि उसकी बॉडी में अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन का क्या एक नॉर्म्स है, किस तरीके से उनका ऑक्सीजन लेवल है, और भी चीज़ें हैं। तो एक तो डिवाइस के बारे में जानेंगे, पर पार्टी ने ये बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी है ऐसे टाइम पे, ये सब चीज़ जानने के लिए आइए हम बात करते हैं। संतोष यादव जी, आपके पास जो पार्टी ने इतना बड़ा जो अभी फ़िलहाल काम कर रही है मार्केट में निकल के आके, स्ट्रेटजी क्या है? क्या कोई प्रोडक्ट बेचने की प्लान है या फिर कैसे राजनीति से ऐसे में आना, क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को नमस्कार करता हूं। ऐसा है, हमारे जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके दिशा निर्देश पे, और जो हरियाणा प्रदेश के संयोजक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा के अंदर सुशील गुप्ता जी ने ये निर्देश दिया हुआ है कि घर घर जाकर, क्योंकि ये कोरोना काल का समय चल रहा है और कोरोना काल के ऐसे वक्त में जब शासन और प्रशासन को घर घर जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसे वक्त में जो शासन और प्रशासन के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो क्वारंटाइन हुए पड़े हैं। लेकिन ऐसे वक्त पे आम आदमी पार्टी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे भारत के अंदर ये योजना लेके आए हैं कि कार्यकर्ता, जो आम आदमी पार्टी का क्रांतिकारी कार्यकर्ता है, वो एक ऑक्सीजन मित्र बन के जाएगा और हर परिवार का ऑक्सीजन की जांच करेगा। वो ऑक्सीजन की जांच में क्या है कि घर घर जाके ऑक्सीजन की जांच करेगा। वो अगर ऑक्सीजन, आदमी के किसी शरीर में ऑक्सीजन कम है, क्योंकि ऑक्सीजन ही जो है पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है, अगर शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो कोरोना होने का खतरा रहता है, पैरालिसिस होने का खतरा रहता है, सर्वाइकल होता है, ऐसी बहुत सी बीमारियाँ हैं जो ऑक्सीजन कम होने की वजह से होता है। लेकिन जो आम जनता है, जो गरीब वर्ग है, वो क्या है कि अभाव के अंदर या कोई डॉक्टरी जांच नहीं और सरकारी तरफ से कोई सुविधा ना होने की वजह से ये जांच जो है हर आदमी अपनी जांच नहीं करवाता। इस वजह से आम आदमी पार्टी ने ये शुरुआत करी है कि हम घर घर जाकर ऑक्सीजन की जांच करेंगे। और देखो, दाग तो आदमी कर भाई, जैसे आपने कहा कि कोई हम प्रचार कर रहे हैं या डॉक्टर बना रहे हैं, ऐसा कुछ है, या किसी मशीन का प्रचार कर रहे हैं, तो मशीन में कोई नाम भी नहीं लिखा हुआ, मशीन सामने रखी हुई है। ये तो हमारा कार्यकर्ता जा रहा है, पार्टी की तरफ से मशीनें सबको मिली हैं, अब बूथ स्तर तक हम घर घर जाके ये जाँच कर रहे हैं। अगर हम इस मशीन की बात करें तो ये मशीन ले आके कारगर, क्या आप कितना कारगर साबित मानते हैं? क्योंकि इस मशीन का काम है कि केवल ऑक्सीजन नापना। अगर जिस बंदे को पता चल जाता है कि हाँ हमारा ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उसके बाद से क्या आपका स्टेप स्टार्ट होता है? ऐसा, अगर किसी आदमी को इसमें ऑक्सीजन में जो ये आपका जो जांच कर रहे हैं हम, इसमें अगर 90 से कम है तो समझो उसका ऑक्सीजन लेवल है वो खतरे की घंटी है, उसको कोरोना भी हो सकता है, कोई समस्या उसके शरीर में आ सकती है।
तो उसको हम सलाह दे देते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के संपर्क में आके अपनी जांच करवा लें। अगर कोई आदमी ऐसा है जो ये कहता है कि भाई मैं अपनी जांच नहीं करवा सकता, तो हमारी दिल्ली सरकार उसका फ्री इलाज करेगी और फ्री सलाह मशवरा देगी, फ्री परामर्श देगी। पूरा उसका जो भी इलाज में खर्चा आएगा वो हमारी दिल्ली सरकार उठाएगी। अगर आपको इस कोरोना काल में कहा जाए कि पार्टी ने एक अच्छा पहल किया है, क्योंकि समाज की चिंता होना ये सबकी ज़रूरत है और सबकी एक जिम्मेदारी भी बनती है, तो पार्टी ने अगर ये जिम्मेदारी और बेड़ा उठाई है तो क्या है, रीच कैसे होता है और क्या आप लोगों ने अभी तक विजन लेके चल रहे हैं इस कोरोना काल में? ऐसा एनआईटी 86 विधानसभा की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है और हमारे पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी बड़े मजबूत तरीके से घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। और अभी तक एनआईटी 86 विधानसभा में 8 वार्ड हैं। 8 वार्डों में प्रत्येक वार्ड में 3-3 सेंटर हम लोगों ने खोल दिए हैं। आगे भी बूथ स्तर तक कम से कम 200 सेंटर खोलने की तैयारी है हम लोगों की। ये 200 सेंटर खुल जाएंगे तो एनआईटी 86 विधानसभा में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसकी हम लोग ये जाँच ना कर सकें। एक आम आदमी के तौर पे अगर हम बात करें, क्योंकि लोग अपने खाने कमाने में मशगूल हैं, लेकिन वो लोग कैसे पहुँचे आप तक और क्या होगा तरीका, क्योंकि उनको अगर विस्तार से पता हो तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए वो बंदा भी इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा। तो क्या कहना चाहेंगे, स्टेप क्या है? जो सेंटर हमने खोले हैं, अब जैसे कुछ लोगों को तो आज आप मीडिया के माध्यम से ही मालूम चल जाएगा, जो भी सेंटर हम लोगों ने खोले हैं, हर वार्ड में 3 सेंटर खोले हैं, उन लोगों ने फेसबुक पे भी नाम और नंबर डाल दिए हैं अपने। और जो हमारे ऑक्सी मित्र हैं, जो क्रांतिकारी साथी आम आदमी पार्टी के हैं, वो घर घर जाके जांच भी कर रहे हैं, पूरे परिवार का जांच कर रहे हैं, उनका एक डाटा तैयार कर रहे हैं, नाम मोबाइल नंबर बाकायदा उनका लिखा जा रहा है और सेंटर से भी वेरीफाई हो रहा है उनका कि भाई जांच हुआ है कि नहीं हुआ। इसमें एक पूरी टीम है, पूरे भारत में वो टीम लगी है, केवल एक हरियाणा के अंदर नहीं, पार्टी कार्यकर्ता नहीं बैठेंगे और घर घर जाकर, क्योंकि जनता के सुरक्षा की जिम्मेदारी, सेवा की जिम्मेदारी लेकर ही आम आदमी पार्टी में कोई कार्यकर्ता अपनी ज्वाइनिंग करता है। तो जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने जो निर्देश दिए हैं, उस निर्देश पर हर कार्यकर्ता मजबूत तरीके से घर घर पहुँच जाँच कर रहा है। जिस तरीके से आपने अभी तक तो खासकर इनका बयान सुना और जिस तरीके से ये कहें तो धरातल पे जिस तरीके से ये लेके आ रहे हैं, वो दिख जाएगा कि क्या इसका बेनिफिट है। लेकिन सबसे मेन बात है कि अगर हम आज यहाँ से शुरुआत करें जानने के लिए कि ये इनका जो मशीन है, इक्विपमेंट है, किस तरीके से काम करता है, जब इनको प्रैक्टिस बता ही दिया गया है कि किस तरीके से लोगों के घर तक जाना है, या लोग जब आपके पास आएंगे, इनके पास आएंगे जांच कराने के लिए, तो कैसे वो वर्क करेगा वो मशीन। इसके लिए हमारे साथ एक एग्जांपल के तौर पे आम जनता भी देख ले, इस चीज़ को जान ले कि हमें किस तरीके से अगर पहुंचना है तो कैसे कैसे क्या करना है। तो हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो हम चाहेंगे कि इसकी प्रैक्टिस हो और पता चले कि कैसे ये डिवाइस जो है काम कर रही है। और जो नेताजी हैं संतोष यादव जी, ये खुद अपने हाथों से करके दिखाएंगे कि अगर इनका जो बंदा या फिर कोई कर्मचारी या फिर कोई पदाधिकारी अगर फील्ड में जाएगा तो कैसे वो काम करता है, वो खुद अभी आप देख सकते हैं। सैनिटाइजर है अपना, किसी को कोई वो ना हो, यानी कि किसी भी बंदे की अगर चेकिंग होती है तो उससे पहले सैनिटाइजर कर देते हैं अपना। इसका जैसे लड़का है, इसका चेक कर लिया, ये मशीन है। जिस तरीके से इन्होंने अभी फ़िलहाल पहले तो जो ये बच्चा है उसके हाथ का जो फिंगर है या फिर जहाँ पे ये डिवाइस लगाना है, इन्होंने सैनिटाइज किया है। अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मशीन का जो काम करने का प्रोसेस है, उंगली में लगाने के बाद इस बच्चे की पूरी बॉडी की जो सर्कुलेशन है या फिर क्या है कि ऑक्सीजन लेवल जो इनका है 97 है। यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि ये 97 बच्चे का जो अभी ऑक्सीजन लेवल है वो शो कर रहा है। तो इसको क्या मानते हैं? बहुत बढ़िया है। 95 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, 90 से 95 के बीच में है तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर 90 से कम है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है। यानी कि पैनिक की इस बात पे क्रिएट होता है कि 90 के नीचे अगर बताता है ये नंबर, तो उसके बाद से माना जाए कि ये सही नहीं। हाँ, वो सलाह मशवरा किसी डॉक्टर के संपर्क में जाए, अपने डॉक्टर से जांच करवा लें। वो अगर लगता है कि वो अगर कोई आदमी ऐसा गरीब परिवार है, अगर वो नहीं करा सकता तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है, हम लोग उसकी जांच पड़ताल करवाएंगे। ये अच्छा है कि आम जनता भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। लोगों के लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोरोना काल में हम सारे जी रहे हैं और आए दिन प्रैक्टिस भी हो रहा है। सरकार भी निःशुल्क कहने के लिए कि बहुत सारे ऐसे चेकअप है, टेस्ट है जो चला रही है मार्केट में, लेकिन आम जनता कैसे बेनिफिट उठाए इसके बारे में क्या कहना है? मैं आपको बताऊं, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। जो बीजेपी सरकार है,
जब से सत्ता में आई हुई है। हमने आपने सबने मिलकर बड़ी मेहनत से बीजेपी सरकार उसमें बनाई थी, पूरे देश ने एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन आज सत्ता पक्ष क्वारंटाइन हुआ पड़ा है। जो सत्ता के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री हैं वो क्वारंटाइन हुए पड़े हैं, शासन प्रशासन क्वारंटाइन हुआ। आज आप देख लो, फरीदाबाद को लगा लो, बीके हॉस्पिटल में चले जाओ, जिनके एसआई कार्ड कट रहे हैं, जो पैसे कटवा रहे हैं, जो बच्चे जो श्रम विभाग में जो मजदूरी कर रहे हैं कंपनियों के अंदर, वो अपना इलाज नहीं करा सकते, जबकि हर महीने पैसे कट रहे हैं। अगर आप 3 नंबर एसआई चले जाओ, वहाँ देखो इलाज ही नहीं करा सकते। रात को मेरे पास कम 4 फ़ोन आए लोगों के, कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो हॉस्पिटल में आ गए, यहाँ इलाज ही नहीं हो रहा। अगर 8 सेक्टर जाओ, 8 सेक्टर वाले कह रहे हैं जी कहीं और जाओ जी, हमारे पास बेड खाली नहीं। यानी सरकारी में कोई इलाज नहीं हो रहा इनका, सत्ता पक्ष क्वारंटाइन हुआ पड़ा है। और जो बिजली विभाग है वो 1.5 गुना 2 गुना बिजली का बिल वसूल रहा है, लोन वाले लोन ले रहे हैं। यानी कोई भी काम एक सत्ता पक्ष का ऐसा नहीं है जो आप ये कह सकते हो कि किसी तरीके से उन्होंने कोरोना काल के अंदर आम जनता की मदद करी हो। इनके अपने काम सारे हो रहे हैं, फुल ऐश फुल मौज ले रहे हैं। ये वेदांता जैसे हॉस्पिटलों में जाके ऐसो आराम कर रहे हैं। ये ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी ये निर्देश देना चाहती है कि आप बेशक से सत्ता में रहकर देश के बारे में मत सोचो, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश का सच्चा देशभक्त है। भारत माता की जय के नारे से काम नहीं चलेगा, देश में काम करना पड़ेगा। भारत माता के सपूतों को बचाना पड़ेगा, भारत माता के सपूतों को जन सुविधाएं घर घर पहुंचानी पड़ेगी। इसलिए आम आदमी पार्टी का क्रांतिकारी कार्यकर्ता जितने भी हैं घर घर जा रहे हैं और घर घर जांच भी कर रहे हैं। और अपने देश के साथ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देशवासियों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, युवाओं के साथ खड़ा है। कोरोना काल में पूरी मदद करेंगे, हर तरीके से उनके साथ रहेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।